हनान और उसकी माँ ज़ारा पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि देखो भाई तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इस घर की बहू होते हुए इस तरह की हरकतें तुम्हें ज़ेब नहीं देती हैं। जिस पर सुनकर ज़ारा मज़ीद गुस्से में आती है और कहती है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है, बल्कि हमारे साथ किया है, उसके बारे में क्या बोलूं। कोई भी ऐसा इंसान अपनी बहू बेटी के साथ नहीं करता जिस तरीके से आपने जुल्म कमाया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हनान परेशान है और बार बार ज़ारा के तरले मिन्नत करेगा और कहेगा कि खुदारा मान जाओ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर सकता हूँ। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। देखो शीबा, तुम अपने अल्फाज वापस लो, ये सारा मेरा मसला है। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा और मैं ज़ारा के सामने कोई बात नहीं करना चाहता। जिस पर शीबा भी डर जाती और कहती है कि नहीं, आज जो बात होगी खुलेआम सरेआम होगी, इसलिए बेहतर यही है कि आज इस बात को यहाँ पे नहीं टोका जाए, बल्कि बात को यहीं पे ख़त्म होना है और बस जो मर्जी हो जाए। तुमने जो फ्रॉड किए हैं, सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर बैठूं। जिस पर ज़ारा कहती है कि इसके साथ जो मर्जी करो, मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये इंसान बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है और अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकता है और ये किसी का सगा नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने मामूलात को छोड़ो और ये सारा मामला अब इनके हवाले करो और इनका सत्यानाश करके रख दो, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों पे एतबार किया जाए। तो बेहतर यही है कि अब तुम्हें कोई ना कोई स्टेप लेना ही होगा। ज़ाहरा काफ़ी परेशान अपनी माँ को कुछ भी बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले 10 दफ़ा सोचती है कि क्या उसकी माँ इस बात में उसका साथ देगी या फिर उसको ऐसे ही जलील और रुस्वा छोड़ देगी, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मामले वाकई में सरगर्म हैं और अब इसको बड़ा ही सोच समझ के कदम रखना होना है, जिसकी वजह से हर वक्त मिनाहिल की ज़िंदगी में मलामत करने का सोचती रहती है। लेकिन ये चीज़ें उसकी ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी भी वलीद के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ उसी का ही घर है और वो उसी के बारे में ही सोचता है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इसको नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द वलीद फिर से कहने वाला है। बल्कि वलीद क्या कहेगा, वो लड़की सारे माजरे को जान लेगी और कहेगी कि मैं किसी के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। मिनाहिल, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार नहीं करी, लेकिन वलीद वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में इस तरह अकेली हो जाओ। मेरे साथ तो काफ़ी रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारा वलीद के अलावा कोई नहीं है। जिस पर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं भी किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें और वलीद को खुश देखना चाहती हूँ। जिस पर वो भी साफ साफ कहती है कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि वलीद की खुशी सिर्फ तुम्हारे में है और ये बात अब मुझे समझ जानी चाहिए। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते की काहिल नहीं हूँ और आप लोग ये कभी भी मत सोचना कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। इसलिए बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। खुद वलीद इस बात का इजहार करेगा कि वो इनकार कर रहा है इस रिश्ते से, क्योंकि मैं भी साफ साफ इनकार करके यहाँ से जाने वाली हूँ। इसलिए मज़ीद आपकी मुश्किलों को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकती हूँ। मेरी तरफ से बिल्कुल बदगुमान मत होइएगा। सारा ने एक भयानक चाल चलती है। उसने फ़ोन करके शीबा को सारी हकीकत से आशना कर दिया है और उसको बता दिया है कि भाई ये लोग इस कदर चीटर हैं कि अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं और हनान ने जो कुछ भी किया तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है वो और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे हनान के बारे में सब बता दिया, वरना मैं तो इसी बेवकूफ़ी में रहती कि वाकई में वो मुझसे बहुत प्यार करता है
और बहुत जल्द मेरा रिश्ता लेने के लिए आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही हनान के घर में शीबा की एंट्री होती है, तो शीबा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि हनान तुम तो मुझे देख के ऐसे चौंके जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम क्या समझ रही हो कि मैंने ज़ारा को वाक़ई में तुम्हारी बीवी मान लिया? अरे नहीं भई, मैं तो वाक़ई में तुम्हारी ही बात का यकीन करती हूँ। लेकिन जी बात खुलकर काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है और अब वो इस बात पर अटल हो चुकी है कि अब तुम्हें थाने ही चलना होगा। ज़ारा को जो कुछ हुआ है उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा रोती, चीखती, चिल्लाती है और कहती है कि आखिर कोई मेरा हक कैसे-कैसे खा सकता है? हर चीज़ मेरे से बलात्कार कैसे हो सकती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? जिस पर शीबा कहती है कि इस धोखेबाज इंसान ने सबको धोखा दिया है, सिर्फ़ तुम्हें नहीं बल्कि हम सबको बर्बाद करके रख दिया है। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ज़ारा भी ज़ारो-कतार रो रही है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको समझ नहीं आ रही कि किस मुँह से जाकर अपने माँ से ये सारी बातें कहे कि वाक़ई में जो कुछ हुआ उसी की गलती थी और उसको कभी भी इस बात का यकीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा इस बात को लेके काफ़ी खुश है कि वलीद की शादी की तैयारियां ज़ोरों-शोर से हो रही हैं और मामला जो है वो ख़त्म होके रह गया, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मिनाहिल की ज़िंदगी में सुकून आए, जिसकी वजह से हर वक्त मिनाहिल की ज़िंदगी में मलामत करने का सोचती रहती है। लेकिन ये चीज़ें उसकी ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी भी वलीद के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का ही घर है और वो उसी के बारे में ही सोचता है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इसको नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द वलीद फिर से कहने वाला है। बल्कि वलीद क्या कहेगा, वो लड़की सारे माजरे को जान लेगी और कहेगी कि मैं किसी के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। मिनाहिल, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मुंह से इस चीज़ का इज़हार नहीं करी, लेकिन वलीद वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में इस तरह अकेली हो जाओ। मेरे साथ तो काफ़ी रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारा वलीद के अलावा कोई नहीं है। जिस पर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं भी किसी के रिश्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें और वलीद को खुश देखना चाहती हूँ। जिस पर वो भी साफ साफ कहती है कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि वलीद की खुशी सिर्फ तुम्हारे में है और ये बात अब मुझे समझ जानी चाहिए। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते की काहिल नहीं हूँ और आप लोग ये कभी भी मत सोचना कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। इसलिए बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द खुद वलीद इस बात का इज़हार करेगा कि वो इनकार कर रहा है इस रिश्ते से, क्योंकि मैं भी साफ-साफ इनकार करके यहाँ से जाने वाली हूँ। इसलिए मज़ीद आपकी मुश्किलों को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकती हूँ। मेरी तरफ से बिल्कुल बदगुमान मत होइएगा।